हरे कृष्णा। रामायण के 7 कांड मनुष्य की उन्नति की 7 सीढ़ियाँ हैं। तुलसी महाराज ने एक एक कांड को सोपान का नाम दिया है। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। श्री राम के चरणों में जाना है। ये 7 सीढ़ियाँ मनुष्य को राम जी के यहाँ विराजते हैं। आत्मा रामो विराजते, वहाँ ले जाती है, राम जी के चरणों में ले जाती है। श्री एकनाथ महाराज ने कहा है कि एक के पीछे एक कांड के नामकरण की रहस्य है। रामायण के पहले कांड का नाम है बालकांड। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना हो तो तुम बालक जैसे बनो। जगत में तुम्हारा ज्ञान बढ़े, मान बढ़े, परमात्मा तुमको अतिशय धन दें, खूब सुखी करें, तो भी मन से बालक जैसे बने रहो। जिसका मन बालक जैसा है उसकी भक्ति ही भगवान की प्रिय है। बालक का मन निर्दोष होता है। बालक के मन में विकार नहीं, वासना नहीं, मान नहीं, मोह नहीं होता। बालक को कोई धोखा देवे और जब बालक रोने लगे तब उसकी पेड़ा देवे तो बालक भूल जाता है इसने मुझे धोखा दिया है, उसको याद नहीं रहता। वह बेचारा पेड़ा लेने को दौड़ जाता है। कदाचित तुम्हारा कोई अपमान करे और वह तुझको प्रभु का प्रसाद दे तो क्या तुम प्रसाद को लेने जाओगे? बालक का मन अमान है, वह अभिमान का स्पर्श नहीं करता। बालक में कपट करने की बुद्धि नहीं होती, झूठ बोलने का ज्ञान नहीं होता। उसे तो किसी समय माँ बाप जब झूठ बोलना सिखा देते हैं तो वह झूठ बोलता है। बालक को अत्यंत सत्य बोलना ही आता है, असत्य बोलना तो उसको आता ही नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि घर घनी के खिड़की में से देखा कि सेठ उगाही करने आ रहा है। घर में 3 वर्ष का बालक था। उसने कहा, बेटा तू बाहर जा और जो सेठ आ रहा है उससे कहना कि मेरा बाप घर में नहीं है। बालक ने कहा, पिताजी आप तो घर में हो, मैं कैसे कहूँ कि आप घर में नहीं हो? बाप ने कहा, मैं तुझे पेड़ा दूंगा, तुम बाहर जाकर ऐसा बोलना कि मेरा बाप घर में नहीं है। बालक बाहर आया, सेठ से कहा कि मेरे बाप ने मुझसे कहा है कि मैं पेड़ा दूंगा, मेरा बाप घर में नहीं है। बालक में कपट करने की अक्ल कहाँ थी? उसको झूठ बोलने का भी ज्ञान नहीं। वह भोला है, सरल है, इसी से तो बालक भगवान को बहुत प्यारा है। श्री कृष्ण तो बालकों के लिए माखन चोर कहलाते हैं। वे कहते हैं लोग भले ही मुझे माखन चोर कहे परंतु मैं बालकों को माखन खिलाऊंगा। बालक की दृष्टि और मन इतने अधिक शुद्ध होते हैं कि उनको देखने वाले का भी मन बिगड़ता नहीं है। दृष्टि बालक जैसी रखो। बालक की आँख निर्दोष होती है, आँखों से दोष मन में आता है, इसलिए दृष्टि के ऊपर अंकुश रखोगे तो जीवन निर्दोष बनेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बालक जैसी निर्दोष निर्विकारी दृष्टि रखोगे तो राम जी को स्वरूप पहचान सकोगे। राम जी को घर में पधराना हो तो तुम हृदय से बालक बनो। बालक जैसे निर्दोष निर्विकारी बनोगे तो राम जी को ठीक लगोगे। बड़े बड़े संतों का हृदय बालक जैसा होता है। बालकांड हमको बोध कराता है कि मन, वाणी और क्रिया एक रखो। मन, वाणी और क्रिया एक हो तभी भक्ति में आनंद आता है। मानव भक्ति नहीं करता, ऐसा नहीं है, वह भक्ति करता है परंतु सतत भक्ति नहीं करता। इसके कारण यह है कि उसे भक्ति में आनंद नहीं आता। वह भगवान की भक्ति छोड़कर संसार के विषय में आनंद लेने जाता है। मानव को भक्ति में आनंद आवे तो वह भक्ति छोड़े नहीं। भक्ति में आनंद उसको आता है जिसके मन, वाणी, क्रिया एक होती है, उसी को। मन में जो हो वहीं बोलो, जैसा बोलो वैसा आचरण करो, वैसे ही क्रिया करो। मनुष्य वाणी में मिठास रखता है परंतु उसके मन में मिठास नहीं रहता। उसके मन में तो अनेक बार करवाहट होती है, पाप होता है, परंतु वह मन का पाप छिपाता है।
वह बोलता है कुछ, करता है कुछ। बालकांड कहता है कि तुम बालक जैसे बनो। बालक का मन वाणी क्रिया एक होती है। बालक में छल कपट होता नहीं। जो बालक मूर्ख है, ज्ञानी है, उसकी चिंता माँ बाप को अधिक होती है। परमात्मा के पास अज्ञानी बनकर जाओ। ज्ञान ठीक है, परंतु ज्ञान का अभिमान पतन कराता है। किसी को भी हल्का मत गिनो। सब में ईश्वर का अनुभव करने के लिए ज्ञान है। कोई हल्का है ऐसा समझने के लिए नहीं है। दूसरों को जो हल्का समझता है वह स्वयं ही हल्का है। बालकांड ज्ञान कराता है कि निरभिमानी बनो और निर्मोही बनो। जीवन में धीरे धीरे सम बढ़ाते जाओगे तो बालक जैसे निर्मोही बनोगे। मान अपमान भूल जाओगे तो बालक जैसे अमान हो जाओगे। बाल कांड के पीछे आता है अयोध्या कांड। जिसका मन बालक जैसा है उसका शरीर अयोध्या है। अयोध्या अर्थात जहाँ युद्ध नहीं, कलह नहीं, बैर नहीं, ऐसी काया, जहाँ झगड़ा नहीं, बैर भाव नहीं, स्वार्थ भावना अथवा विषमता नहीं, वहाँ ही अयोध्या है। और वहीं पर राम जी अवतार धारण करते हैं। जैसे केकई के मन में विषमता या स्वार्थ जगता है, तब श्री राम अयोध्या छोड़ देते हैं। कथा सुनते हो तो आज से ऐसा निश्चय करो कि इस जगत में मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं। मेरा बिगाड़ा है मेरे पाप के कारण, किसी ने मुझे दुख दिया है, मेरे दुख के कारण मेरे पाप हैं। जगत के एक जीव में भी यदि कुभाव रखोगे तो मन तन दोनों बिगड़ेंगे। कोई किसी का बिगड़ता नहीं। सबको किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मन में निश्चय करो कि नया पाप न हो, ऐसी सावधानी मुझे रखनी है। जो पाप लेकर आया हूँ उनको भोग कर मुझे पूरा करना है। पाप भोगने के लिए ही तो यह जन्म मुझे लेना पड़ा है। जिसने बिल्कुल पाप किया ही नहीं अथवा जिसका पाप शेष रहा ही नहीं, वह तो प्रभु के चरणों में ही रहता है। उसे जन्म लेना पड़ता नहीं है। अयोध्या कांड का ज्ञान सिखाता है कि निर्वैर बनो, किसी से बैर मत करो। मन में निश्चय करो कि मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ। युद्ध न करो। थोड़ा जीवन है, जीवन बहुत छोटा है, इसलिए छोटे से जीवन में बैर भाव किस लिए करते हो। जीव का जगत के साथ संबंध सच्चा नहीं। कभी न कभी जगत का संबंध छोड़ना ही पड़ता है। तुम्हारा सच्चा संबंध परमात्मा के साथ है, भगवान के साथ है। अयोध्या कांड शिक्षा देता है कि तुम सरजू जी अर्थात भक्ति के किनारे रहना। भक्ति के किनारे रहोगे तो युद्ध नहीं होगा। जो भक्ति के किनारे रहता है वह निर्वैर बनकर रहता है। आज तक तो आप सब भक्ति के किनारे ही हो, परंतु आने वाला कल कहाँ रहोगे यह तो भगवान जाने। कथा की भले ही पूर्णाहुति हो जाए, परंतु भक्ति की पूर्णाहुति मत करो। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि कथा होती है तब तक वो खूब भक्ति करते हैं। एक बार भोजन करते हैं, उपवास करते हैं, मौन रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते, परंतु जहाँ कथा की समाप्ति हुई बीत गई बात। भक्ति की समाप्ति न करो। सदैव भक्ति के किनारे रहो। भक्ति को व्यसन बनाओ। संतों की आँख को, इंद्रियों को और उनके चित्त को भक्ति का सारी व्यसन होता है। वे एक क्षण भी प्रभु के नाम स्मरण बिना नहीं रह सकते। साधारण मनुष्यों को भक्ति का व्यसन नहीं होता, अन्य व्यसन होते हैं। वे घंटे 2 घंटे ठाकुर जी के पास बैठते हैं, पीछे ठाकुर जी को पढ़ा देते हैं। प्रभु कहते हैं कि अरे मैं कुंभकर्ण का बाप नहीं हूँ जो 22 घंटे सोऊं। जो भक्ति की समाप्ति करता है वह भक्ति का रहस्य नहीं जानता। भक्ति तो जीवन के अंतिम श्वास तक करने की आवश्यकता है। मन ईश्वर में हो, जीव ईश्वर का स्मरण करते हुए शरीर त्याग करे तो मुक्ति मिलती है, तो भक्ति मिलती है। समस्त जीवन जिसके लिए व्यतीत हो, अंत समय में उसकी स्मृति आवेगी। बहुत पुण्यशाली जीव होंगे जीवन में सतत जिसने राम नाम का जप किया होए, अंतकाल में उसे ही राम नाम का स्मरण होता है। संपूर्ण जीवन श्री राम स्मरण में गया हो तो ही अंतकाल में श्री राम याद आएंगे।
मन को ईश्वर का सतत स्मरण करने के लिए जप छोड़कर अन्य कोई साधन नहीं है। शरीर की समाप्ति के साथ भजन की समाप्ति, भक्ति जीवन के अंत तक करो। एक भाई पूछने आए कि महाराज, मैंने राम नाम का 1 करोड़ जप किया, अब उसका पूर्णाहुति करने का विचार है। उस पूर्णाहुति में मुझे क्या क्या करना है? कोई ऐसा पूछे आता नहीं कि मैं बहुत वर्षों तक दाल भात खाता हूँ, सब मुझे दाल भात की पूर्णाहुति करनी है। अरे दाल भात की पूर्णाहुति जब नहीं करोगे तो राम नाम की पूर्णाहुति क्यों करोगे? अंतिम दिन तक इस पेट की थोड़ी सी भी तो पूजा करनी ही पड़ती है, पेट को कुछ देना ही पड़ता है। भोजन की पूर्णाहुति नहीं तो प्रभु की भजन की पूर्णाहुति किस प्रकार कर सकते हो? मूर्खों, सोचो। भक्ति की पूर्णाहुति होती ही नहीं, भक्ति तो निरंतर करनी है। भक्ति के किनारे जो रहता है वह युद्ध नहीं करता, उसका मन अयोध्या बनता है। भक्ति अर्थात प्रेम, अयोध्या कांड प्रेम का दान करता है। भाई भाई के बीच प्रेम, पिता पुत्र के बीच प्रेम, पति पत्नी के प्रेम, राजा प्रजा का प्रेम। अयोध्या कांड का पाठ जो करता है उसके घर अयोध्या बनता है। जिस घर में 2 भाइयों का झगड़ा होवे उस घर में अयोध्या कांड का पाठ करना चाहिए। इस कलयुग में 2 सगे भाई भी एक घर में साथ साथ रह नहीं सकते। विवाह हुआ कि अलग होने की बात आ जाती है। संयुक्त परिवार की प्राचीन प्रथा अब भुलाई जा रही है। अगले 3 महान ग्रंथों का आदर्श संयुक्त कुटुंबी प्रथा है। श्री कृष्ण बलराम 2 भाई थे पर घर एक ही था। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे परंतु घर एक ही था। पांडव 5 थे फिर भी घर एक था। भगवान रामायण और महाभारत, इन दोनों ग्रंथों का आदर्श एक ही है, संयुक्त कुटुंब। सब भाई आपस में मन उदार रखें, आँख में प्रेम रखें तो घर में झगड़ा होगा ही नहीं। जिस घर में झगड़ा नहीं अपितु प्रेम है वह घर तीर्थ स्थान बनेगा, अयोध्या बनेगा। राम जी वहाँ निवास करेंगे। तीर्थ में रहो यह ठीक है, परंतु तुम अपने शरीर को, अपने घर को तीर्थ जैसा पवित्र बनाओ तो उत्तम है। अयोध्या कांड जिस घर में पाठ होता है उस घर अयोध्या जैसा बनता है। घर में सब भाई अयोध्या कांड का पाठ करें तो झगड़ा होंगे नहीं। अयोध्या में सरजू गंगा के अनेक घाट हैं। सरजू गंगा का प्रवाह अति विशाल है। वहाँ एक घाट का नाम है गुप्त घाट। अयोध्या के साधु संत ऐसा कहते हैं कि श्री राम जी यहाँ पधारे और यहीं से गुम हुए, स्वधाम को पधारे। अयोध्या की प्रजा को भी प्रभु ने मुक्ति दी। राम जी ने हनुमान जी से कहा तुम भी चलो, परंतु हनुमान जी ने नाही की कि मुझे नहीं जाना। जब तक श्री राम नाम जगत में है, श्री राम कथा जगत में है, तब तक मैं जगत में रहूँगा। मुझे वैकुंठ भी आना नहीं है। श्री राम नाम में और श्री राम कथा में मुझे बहुत आनंद आता है। श्री राम कथा सुनने के लिए हनुमान जी यहीं पृथ्वी पर ही रहे हैं, वैकुंठ गए नहीं। हनुमान जी महाराज अमर हैं। सप्त चिरंजीवियों में हनुमान जी को गिना जाता है। अश्वत्थामा, बलि राजा, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 चिरंजीवी हैं। जहाँ जहाँ श्री राम कथा, श्री राम कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी हाथ जोड़कर, मस्तक नवाकर, प्रेम पुलकित और सुरपूर्ण आँखों से तलीनता पूर्वक कथा कीर्तन सुनते हैं। राम को शक्ति इनसे समाई हुई है। हनुमान जी राक्षस वृत्तियों का विध्वंस करने वाले हैं। जहाँ श्री राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी महाराज पधारते हैं। परंतु कुंभकर्ण की स्त्री भी कथा में आती है। कुंभकर्ण युद्ध में मारा गया, उसकी स्त्री विधवा हुई। वह भगवान के पास जाकर कहने लगी कि अपने पति के बिना अब मुझे किसका आसरा है, मैं अब समय कैसे व्यतीत करूं। भगवान ने कहा तुम नाटक चेटक देखने जाया कर। कुंभकर्ण की विधवा पत्नी ने कहा मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। तुमने मेरे पति को मारा है इसलिए मैंने तुम्हारे साथ बैर बढ़ाया है, अतएव जहाँ लोग तुम्हारी कथा करते होंगे मैं वहाँ जाऊंगी। जीव कथा में बैठा हो और हाथ में माला ली हुई हो, तुरंत कुंभकर्ण की स्त्री निद्रा देवी आकर खड़ी हो जाती है।
नाटक सिनेमा घर में 2-4 रात्रि का जागरण हो तो भी नींद नहीं आती। कथा हंसने के लिए नहीं, ज्ञान के लिए, इसलिए वहाँ जाती है। श्री राम कथा जहाँ होती है वहाँ हनुमान जी महाराज अवश्य पधारते हैं। एकनाथ महाराज के चरित्र में एक सुंदर प्रसंग आता है। एकनाथ महाराज सुंदरकांड की कथा कर रहे थे। श्री सीता जी खोज में समुद्र का उल्लंघन करके हनुमान जी लंका में आए। खोजते खोजते अशोक वन में गए, जहाँ श्री सीता जी को, वहीं अशोक वन है। श्री सीता जी पराभक्ति का स्वरूप हैं। भक्ति जहाँ हो वहाँ शोक नहीं होता। एकनाथ महाराज ने कथा में कहा कि हनुमान जी जिस समय अशोक वन में आए उस समय वहाँ के वृक्षों और लताओं पर श्वेत पुष्प खिल रहे थे। श्री एकनाथ महाराज की कथा हो रही थी। उस समय नियमानुसार हनुमान जी भी वहाँ कथा सुनने पधारे। हनुमान जी ने प्रकट होकर एकनाथ महाराज की इस बात का विरोध किया। हनुमान जी ने कहा, महाराज तुम यह गलत कह रहे हो। मैंने उस समय अशोक वन में अपनी आँखों से प्रत्यक्ष फूल देखे थे और वे फूल सफ़ेद नहीं लाल थे। एकनाथ महाराज ने कहा, मैंने तो अपने राम जी को रिझाने के लिए कथा करता हूँ, मुझे जैसा दिखाई देता है वैसा ही वर्णन करता हूँ। अंत में यह विवाद श्री राम जी के पास गया। राम जी ने कहा, तुम दोनों ही सत्य कहते हो, फूल थे तो सफ़ेद, परंतु हनुमान जी की आंखें उस समय क्रोध से लाल हो रही थी, इसलिए उनको वे लाल दिख रहे थे। हनुमान जी रामायण सुनने आते हैं। जीवन में किसी भी संकट का प्रसंग आवे तो हनुमान जी के रामायण का पाठ सुनाओ। शास्त्र में लिखा है कि जो हनुमान जी को रामायण सुनाता है उसके सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। छोटी छोटी दशा आवे तो शनि महाराज कितनों को धक्का मारते हैं। शनि महाराज तो देव स्वरूप हैं। शनि महाराज की दृष्टि से कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। लोग कहते हैं कि शनि महाराज कुपित है। अरे शनि महाराज किससे कुपित नहीं। शनि महाराज तो किए हुए कर्मों का सजा देते हैं, मनुष्यों को उसके पाप की सजा देते हैं। तुम हनुमान जी के रामायण का पाठ सुनाओगे तो शनि महाराज राजी होंगे। हनुमान जी को रामायण सुनाता है उसके पाप जलते हैं। हरे कृष्णा।